तो स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICS IP चैनल में। तो इस वीडियो से हम आपको कुछ MCQs देंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे CUET UG 2022 का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज से हम शुरू करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है CUET सिलेबस का, तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको मैं यहाँ पे पूरा गाइडेंस दूंगा। पूरे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देंगे आपको। क्वेश्चन बैंक हर वीडियो में 15-20 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं आज से। तो सब लोग यहाँ पे जो भी CUET एग्जाम्स देने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए देने वाले हैं, तो उनके लिए सिलेबस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दोनों मिला करके जो NCERT का टेक्स्ट बुक है वो है। तो NCERT की टेक्स्ट बुक में आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्लास में, रेगुलर क्लास में आप पढ़े नहीं हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें से एक वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस देंगे। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एग्जाम CUET UG 2022 कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देने वाला है उन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो ये है, मिस प्रिया इज एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम एंड हर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बट जनरेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एंड बिहेव्स नॉर्मली। What are the causes of this? Choose the correct one. तो यहाँ पे कुछ रीजंस जो बताए, तो रीजंस क्या हो सकता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है ड्यू टू पाइथन वर्जन कन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला है कि भाई पाइथन वर्जन कन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये है, ड्यू टू द कोड बीइंग लार्ज। तो कोड लार्ज है जो उस वजह से हो रहा है। ड्यू टू द सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर्स। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है, सी, ड्यू टू सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आउटपुट आपका है वो तभी नहीं आएगा जब लॉजिकल एरर्स होंगे या तो कोई सिंटेक्स एरर होंगे तो आपका रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बट जनरेटेड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसका मेन रीजन लॉजिकल एरर हो सकता है। तो यहाँ पे और लिखा है ड्यू टू सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर्स। तो ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी मार्क कर लेते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में या तो टाइपिंग करते समय कभी कभी हो जाता है कि कोई और ऑप्शन आ जाता है, तो इसलिए हम करेक्ट कर पाए, तो इसलिए आंसर भी खोल के देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक्सपेक्शंस आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, एक्सेप्शंस कैन बी फोर्सफुली ट्रिगर्ड एंड हैंडल थ्रू प्रोग्राम कोड। तो दो स्टेटमेंट लिए हैं। अब इसमें देखिए, पहला A1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, B बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे A1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। A1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसको आपको पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर लिखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक यहाँ पे यूज की जाती है और दोनों स्टेटमेंट्स आपको सेम से लगेंगे। तो इसलिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, नॉट लिखा है नहीं लिखा है, वो सारी चीजें आपको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिया है, एक्सेप्शंस आर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। तो जो भी एक्सेप्शंस पाइथन में आते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होते हैं, जो एकदम सही है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्सेप्शंस कैन बी फोर्सफुली ट्रिगर्ड एंड हैंडल थ्रू द प्रोग्राम कोड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि फोर्सफुली ट्रिगर होते हैं और प्रोग्राम कोड के जरिए उसको हैंडल किया जा सकता है। तो ये भी ये सही है। तो दोनों यहाँ पे सही आएंगे। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2 आर, सॉरी यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, पूरा पढ़ के, और वही आपका आंसर आपको टिक करना है। तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए, ताकि जैसे मेरे से गलती हो गई यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट है, मैं वो सिलेक्ट करने जा रहा था। तो इसलिए आपसे भी ये मिस्टेक्स हो सकती है। MCQs को ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे दिया होगा, तो 1 2 2 1 आगे पीछे कर दिया होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन लिया है वो हमारा ये है, मिस्टर आशीष इज अ पाइथन प्रोग्रामर। तो आशीष यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामर है। मिस्टर आशीष इज पाइथन प्रोग्रामर। ही रोट अ प्रोग्राम इन पाइथन बट डिड नॉट फॉलो सम रूल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखा है लेकिन कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं। ही इज गेटिंग सम एरर्स। तो उनको एरर्स आ रहे हैं। विच टाइप ऑफ द एरर ही इज गेटिंग।
तो किस टाइप के एरर्स उनको आए होंगे। तो देखिए, जो भी प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से या तो स्ट्रक्चर गलत लिख दिया, कुछ लिखने की वजह से जो भी एरर्स आते हैं वो एरर्स आपके होते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर। तो ये सिंटेक्स एरर है, ताकि रूल आपने जो लिखना था वैसे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी पे है। रन टाइम एरर की अगर बात करें तो आपका प्रोग्राम तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, दैट इज रन टाइम एरर। आउटपुट आएगा तो कुछ और आएगा, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगा, तो वैसा है, उसे रन टाइम एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर में क्या होगा कि लॉजिक आपका गलत है, पूरा लॉजिक ही गलत है। मानो कि आपको प्लस करना था लेकिन गलती से आपने माइनस कर दिया, तो वो लॉजिकल एरर्स में आता है। और टाइपिंग एरर तो ऐसा कोई एरर पाइथन में नहीं है, ऐसा ही दिया है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, सिंटेक्स एरर। चलिए एक बार आंसर भी ओपन करके चेकआउट कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर तो ये सही दिया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नोन एज पार्सिंग एरर्स? किस एरर को पार्सिंग एरर्स के नाम से जाना जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, ताकि पार्सिंग एरर किसी एक टाइप एरर के नाम है। यहाँ पे कौन सा होगा? रन टाइम एरर्स तो वो नहीं है, लॉजिकल एरर्स वो भी नहीं है, सिंटेक्स एरर वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि पार्स करना मतलब क्या है कि आप जो रूल फॉलो करते हैं, रूल के हिसाब से स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसी हिसाब से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो होता है आपका पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब वही हुआ। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर इज द करेक्ट आंसर। टाइपिंग एरर्स तो अभी हमने बताया कि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है पाइथन में, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिया है, दैट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट यहाँ पर ऊपर की तरह दिए हैं। एनकाउंटरिंग अ सिंटेक्स एरर, द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस एरर्स आर रेक्टिफाइड। तो पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा, व्हाइल अ सिंटेक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल वर्किंग इन द शेल मोड, पाइथन डिस्प्लेस द गार्बेज आउटपुट। देखिए दोनों में क्या लिखा है। तो पहला क्या है कि जब सिंटेक्स एरर आते हैं तो प्रोग्राम जब तक एरर रेक्टिफाई नहीं करते तब तक वो नहीं जाता, मतलब तब तक चलता है, तो स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाने देगा। मतलब यही है कि एनकाउंटरिंग सिंटेक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आगे नहीं जाने देता जब तक वो एरर आप करेक्ट नहीं करते। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन है कि जब सिंटेक्स एरर आते हैं सेल मोड में तो क्या होगा, गार्बेज आउटपुट आपको बताएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, 1 and 2 both are correct. ऑप्शन सी, 1 is incorrect but 2 is correct. एंड ऑप्शन डी, 1 and 2 both are incorrect. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ताकि अगर सिंटेक्स एरर आएगा तो कभी कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, गार्बेज भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे नहीं जाने देता। जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ये, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर मैंने मार्क करके रखा है। ऑप्शन ए, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विथ व्हेन सिंटेक्स एरर्स आर एनकाउंटर्ड इन अ प्रोग्राम पाइथन, तो जब सिंटेक्स एरर आते हैं तो पाइथन क्या करता है? टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है सब कुछ। वो ऑप्शन ऐसा नहीं होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं होता होगा इनफैक्ट। नेक्स्ट, गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द एरर एंड सजेशंस टू रेक्टिफाई, तो पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा एरर के बारे में, और रेक्टिफाई करने के लिए सजेशन भी दिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, गिविंग ओनली सजेशंस टू रेक्टिफाई, सिर्फ सजेशन दिए जाते हैं कि ये करिए बस। एंड डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम, और नया प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ये है, बी, गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द एरर एंड सजेशन टू रेक्टिफाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहां पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिसिस एकता इज वर्किंग ऑन अ पाइथन स्क्रिप्ट मोड, शी मेड अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग अ स्टेटमेंट एंड हैज डन अ सिंटेक्स एरर, हाउ पाइथन इज शोइंग द एरर। तो जब आप स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हैं तो यहाँ पे नाम दिया है मिसिस एकता, जो काम कर रहे हैं अभी पाइथन स्क्रिप्ट मोड में। अब स्क्रिप्ट मोड में उनको सिंटेक्स एरर हो गया उनसे, तो पाइथन कैसे शो करेगा? सबसे पहले पाइथन इंडिकेट्स अ रेड अंडरलाइन बिलो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट होता है उसके नीचे रेड अंडरलाइन दे देता है। तो ऐसा पाइथन में नहीं होता, एमएस वर्ड की तरह जो इनकरेक्ट चीजें होती है उसको रेड अंडरलाइन नहीं आता। नेक्स्ट, शो एरर्स एंड सजेशंस इमीडिएटली इन अनदर विंडो इटसेल्फ, जैसे टाइप करते हैं दूसरे विंडो में उसका सजेशन और एक्सप्लेनेशन आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता है।
नेक्स्ट, शो एरर्स व्हाइल रनिंग अ प्रोग्राम विथ अ डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द एरर एंड अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन। तो रनिंग प्रोग्राम करते हैं उस टाइम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में एरर का नाम आता है और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। व्हाइल डिबगिंग द प्रोग्राम ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी मार्क करके रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द स्टेटमेंट इज सिंथेटिकली करेक्ट बट जनरेट्स एरर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। Exceptions can be handled without any code. The programmer has to write some piece of code to handle the exception. All exceptions are generated when a program is syntactically wrong. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, which statement is not correct। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये थोड़ा केबल थोड़ा पीछे मुड़ गया है, एक मिनट। ओके, सो सी how it will be done। तो statement is syntactically correct but generates error during the execution। तो यहाँ पे देखिए statement syntactically करेक्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ एरर्स बताता है। चलिए, exceptions can be handled without any code। तो बिना कोई भी कोड किए आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट लग रहा है क्योंकि आपको एक्सेप्शन आता है तो उसको कोई ना कोई कोड से आपको हैंडल करना ही है। तो ये करेक्ट होगा। बाकी के तीनों यहाँ पे सॉरी ये इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट लिखा है तो ये इनकरेक्ट होगा। बाकी के सारे ऑप्शन सही है। चलिए आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, बी है आंसर, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर। इसमें से कौन सा एरर का टाइप नहीं है? तो हम बता चुके हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल और पार्सिंग एरर हम देख चुके हैं। टाइपिंग एरर नहीं है, तो टाइपिंग एरर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Commonly occurring exceptions are usually defined in the compiler interpreter. These are called dash। तो जो भी एरर्स यहाँ पे जो भी आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा, उन एक्सेप्शंस को हम क्या कहेंगे? तो ये सीधा डेफिनेशन है आपका, बिल्ट इन एक्सेप्शन का डेफिनेशन है यहाँ पे। तो यही आएगा। यूजर डिफाइन, तो हम जो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोड डालते हैं दैट इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जब हम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम एक्सेप्शन ऐसा कोई एक्सेप्शन होता नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्ट इन एक्सेप्शन। चलिए क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ऑल एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल्ड इन पाइथन एक्सप्लिसिटली। व्हेन देयर इज अ रूल ब्रेकर इन द प्रोग्राम, लॉजिकल एरर्स आर एनकाउंटर्ड। एवरी प्रोग्राम हैज एन एक्सेप्शन। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत है। जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला, द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस पाइथन लाइब्रेरी से हो जाएंगे, दैट इज करेक्ट। ऑल एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल इन पाइथन एक्सप्लिसिटली, तो ये भी इनकरेक्ट है थोड़ा। सभी को एक्सप्लिसिटली हैंडल करने की जरूरत नहीं, कोड डाल दीजिए और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ रूल ब्रेकर इन द प्रोग्राम, लॉजिकल एरर्स आर एनकाउंटर्ड, ये यहाँ पे है कि रूल ब्रेकर जब होता है तब लॉजिकल एरर्स आते हैं, तो ये गलत है। जब रूल ब्रेकर होता है, रूल ब्रेक आप करते हैं किसी स्टेटमेंट से, वो रूल ब्रेकर हो गया, ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो उससे सिंथेटिकल एरर आते हैं, लॉजिकल एरर्स नहीं आते। एंड एवरी प्रोग्राम हैज एक्सेप्शन, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन। कौन सा बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है? सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, आईओ एरर और इनपुट एरर। तो यहाँ पे देखिए इनपुट एरर ये एक्सेप्शन नहीं है, बाकी के सारे एरर्स आपने देखे होंगे। सिंटेक्स एरर जब आप कोई सिंटेक्स में मिस्टेक करते हैं तब आएगा, जैसे प्रिंट में एक बार सिंगल कोट दिया, लास्ट में नहीं दिया, भूल गए, तो तब उस टाइम जो एरर आएगा वो यहाँ पे सिंटेक्स एरर रहेगा, ताकि सिंटेक्स कहता है कि डबल कोट्स होने जरूरी है। तो उसके बाद वैल्यू एरर, वैल्यू एरर कब आता है? जिस डेटा टाइप का आपको वैल्यू चाहिए वो आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर वैल्यू कोई और प्रोवाइड करते हैं। जहां पे नंबर चाहिए आपने डाल दिया स्ट्रिंग टेक्स्ट, तो वहां पे ये वैल्यू एरर आएगा। आईओ एरर आएगा कि जब आपकी फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है, आपने कोई फाइल बनाई लेकिन फाइल ओपन नहीं होती है किसी भी न किसी वजह से, तो यहाँ पे आईओ एरर आएगा। तो ये तीन एरर स्टैंडर्ड है, स्पेसिफाइड है, लेकिन इनपुट एरर नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा इनपुट एरर। चलिए क्वेश्चन 13 है नीचे। Sushruth has written the code with an error. Help him to identify the type of error in each statement. तो यहाँ पे टाइप ऑफ एरर जो है हर स्टेटमेंट में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कैपिटल P दिया है जो गलत है,
दूसरे स्टेटमेंट में सिंगल कोट मिस किया है, जैसे हमने बताया। लॉजिकल और सिंटैक्स, तो ये गलत है, लॉजिकल तो है नहीं। सिंटैक्स दोनों सिंटैक्स एरर है, ऐसा बताया है। तो जब आप टाइपिंग करते समय किसी में मिस्टेक कर देते हैं किसी कीवर्ड वगैरह में, तो वो सिंटैक्स नहीं, उसे सिमेंटिक एरर्स कहते हैं। तो यहां पे जैसा ऑप्शन रहेगा सिमेंटिक एंड सिंटैक्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिमेंटिक पहला टाइपिंग मिस्टेक है, कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल कर दिया, तो वो सिमेंटिक है, और ये तो सिंटैक्स है, एक सिंगल कोट भूल गए। चलिए आंसर देख लेते हैं, डी सिमेंटिक एंड सिंटैक्स। तो ऐसे एरर्स आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन इन दिस केस। यहाँ पे देखिए, सुभाष वांट्स टू एंटर स्टूडेंट आईडी 1250 in the program, but while running a program he has entered S1250 for student ID by mistake. It is a syntax error, IO error, overflow error, value error. तो यहाँ पे देखिए क्या डालना था, ये, और क्या डाल दिया S1250, तो गलत डेटा टाइप गया, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा, तो वैल्यू एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन वैल्यू एरर एनकाउंटर्स व्हेन, वैल्यू एरर कब आता है, तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, a built-in method or operation receives an argument that has the right data type but mismatch inappropriate value, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कंफ्यूजिंग दिया है तभी आपको देखने की जरूरत है, तो यहां पे आ जाएगा ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक हैज written a program in Python to work with CSV file named data.csv. He wrote the file name properly, but due to some unexpected error, file is not opening. Which type of built-in exception he is encountering over here? देखिए, फाइल है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी हम बात किए उसके बारे में, कौन सा आएगा, IO एरर। जब फाइल है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है तो IO एरर आएगा। फाइल नॉट फाउंड, फाइल एरर, ये तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो यहां पर ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, एंड दैट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द कीवर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड व्हेन द कीवर्ड इज नॉट वर्किंग, तो ऐसा नहीं होता। यूजर एक्सीडेंटली प्रेस द बैकस्पेस की, तो वो यहां पे दिया है, वो भी इनकरेक्ट है। यूजर एक्सीडेंटली हैज हिट्स द डिलीट और एस्केप की व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ड्यू टू विच द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड, तो यहां पे इंटरप्ट हो जाता है आपका प्रोग्राम, तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा। ये तो यूजर क्लोज कर देगा तो उससे कुछ नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहां पे दिया है, जब आप एग्जीक्यूट करते समय एस्केप या डिलीट कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, उसी को कहते हैं कीवर्ड इंटरप्ट। विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट, तो कौन सा एरर यहां पे आएगा कि एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए इनपुट करते समय, तो यहां पे देखिए IO एरर हम बता चुके हैं, जब फाइल ओपन नहीं होता है तो यहां पे IO एरर आएगा। एंड ऑफ फाइल एरर, तो ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। EOF एरर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी EOF एरर। चलिए यहां पे यही आंसर दिया है, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 19, ऑब्जर्व द स्टेटमेंट्स गिवन इन एक्सेप्शन एंड आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन, चलिए समझिए, स्टेटमेंट 1 विथ एक्सेप्शन और स्टेटमेंट 2 विथ एक्सेप्शन। तो पहले में ये दिया है जहां पे A डिवाइड बाई B किया है, जबकि आपको B का वेरिएबल दिया ही नहीं है, और दूसरे में क्या प्रॉब्लम किया है, A डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पे 0 से डिवाइड किया है, जो डिवीजन बाई 0 वाला एक्सेप्शन आएगा। तो चलिए देखते हैं, वैल्यू एरर, 0 डिवीजन एरर, तो पहले में वैल्यू एरर बोला है, तो वैल्यू एरर यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल तो यहाँ पे वेरिएबल ही डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए नेम एरर, 0 डिवीजन एरर, तो ये करेक्ट है क्योंकि बी नेम डिफाइन नहीं किया है, तो ये आंसर होगा। IO एरर, डिवीजन एरर नहीं है, टाइप एरर, वैल्यू एरर नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा एरर दिखाता है, नेम एरर और 0 डिवीजन एरर, क्योंकि वेरिएबल नेम जो बी है वो डिफाइन ही नहीं है, और दूसरा तो सीधा है कि डिवीजन बाय 0 वाला एरर है, तो 0 डिवीजन एरर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। सौरभ हैज रिटन द फॉलोइंग कोड, A=5, B=C, प्रिंट A+B, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है और एक नंबर है, तो टेक्स्ट और नंबर दोनों का एडिशन किया है, तो इससे क्या आएगा, वैल्यू एरर, ताकि टाइप मिसमैच है, IO एरर, असाइनमेंट एरर, टाइप एरर, तो टाइप एरर आएगा आंसर, तो टाइप एरर इज द करेक्ट आंसर हियर, तो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि दोनों का टाइप यहाँ पे अलग अलग है। तो ये था हमारा पहला वीडियो CUET UG 2022 एग्जाम के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक पड़ा है, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं CUET एग्जाम के बारे में, तो कमेंट करिए।
कोई कंसेप्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। ऑलरेडी सारा कंटेंट मैंने डाल दिया है, CS IP दोनों का आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरे, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और जो ये चीजें नहीं कवर की हैं वो धीरे धीरे मैं इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।